आज की वीडियो में हम प्रमुख संधियों और समझौते के बारे में जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 1755 में हुई पांडिचेरी की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नंबर 2, 1757 में अलीनगर की संधि अंग्रेज और किसके मध्य संपन्न हुई थी? ए नवाब सिराजुद्दौला, बी शाह आलम द्वितीय, सी मुर्शीद कुली खां, डी टीपू सुल्तान। उत्तर है नवाब सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 3, 1765 में इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? ए नवाब सिराजुद्दौला, बी मुर्शीद कुली खां, सी टीपू सुल्तान, डी शाह आलम द्वितीय। उत्तर डी शाह आलम द्वितीय। नंबर 4, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि किस वर्ष हुई? ए 1775, बी 1776, सी 1782, डी 1798। उत्तर ए 1775। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में राघोवा और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोवा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। नंबर 5, 1775 में बनारस की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई? ए रंजीत सिंह, बी महादजी सिंधिया, सी राजा चेत सिंह, डी रघुनाथ राव। उत्तर सी राजा चेत सिंह। नंबर 6, मराठों और अंग्रेजों के बीच पुरंदर की प्रसिद्ध संधि किस वर्ष हुई? ए 1742, बी 1772, सी 1775, डी 1776। उत्तर डी 1776। नंबर 7, मराठों और अंग्रेजों के बीच बड़गांव की संधि कब हुई थी? ए 1779, बी 1782, सी 1802, डी 1804। उत्तर ए 1779। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य बड़गांव की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा थी। नंबर 8, 1782 में हुई सालबाई की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई? ए रंजीत सिंह, बी महादजी सिंधिया, सी राजा चेत सिंह, डी रघुनाथ राव। उत्तर बी महादजी सिंधिया। नंबर 9, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई? ए 1784, बी 1785, सी 1792, डी 1797। उत्तर ए 1784। नंबर 10, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? ए 1784, बी 1785, सी 1797, डी 1792। उत्तर डी 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। नंबर 11, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य बेसिन की संधि कब हुई? ए 1800, बी 1802, सी 1809, डी 1816। उत्तर बी 1802। नंबर 12, 1803 में हुई देवगांव की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? ए रंजीत सिंह, बी महादजी सिंधिया, सी राजा चेत सिंह, डी रघुजी भोंसले। उत्तर डी रघुजी भोंसले। 1803 में ही मराठों और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी हुई थी। नंबर 13, 1809 में हुई अमृतसर की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई? ए बाजीराव प्रथम, बी बाजीराव द्वितीय, सी रंजीत सिंह, डी नेपाल। उत्तर सी रंजीत सिंह। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख रंजीत सिंह के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की। नंबर 14, अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली की संधि किस वर्ष हुई? ए 1816, बी 1818, सी 1826, डी 1832। उत्तर है 1816। 1803 में ही अंग्रेजों और मराठों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी हुई थी। नंबर 15, अंग्रेजों और शिंदे के मध्य 1817 में कौन सी संधि हुई थी? ए सूरत की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी मंदसौर की संधि, डी ग्वालियर की संधि। उत्तर डी ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि पर 1817 में शिंदे और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नंबर 16,
1818 में हुई पुणे की संधि किनके बीच हुई? ए बाजीराव प्रथम और अंग्रेज, बी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज, सी सिख और अंग्रेज, डी मराठा और अंग्रेज। उत्तर बी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। नंबर 70, 1809 में रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई संधि किस नाम से जानी जाती है? ए सुगौली की संधि, बी पुणे की संधि, सी अमृतसर की संधि, डी बेसिन की संधि। उत्तर सी अमृतसर की संधि। नंबर 18, 1846 में लाहौर की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? ए बाजीराव प्रथम, बी बाजीराव द्वितीय, सी मराठा, डी सिख। उत्तर डी सिख। 19, लखनऊ समझौता पैक्ट किस वर्ष हुआ था? ए 1857, बी 1905, सी 1916, डी 1920। उत्तर सी 1916। 1916 में हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किए थे। 20, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 5 मार्च 1931, बी 5 मार्च 1932, सी 5 अप्रैल 1931, सी 5 अप्रैल 1932। उत्तर ए 5 मार्च 1931। 21, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 5 मार्च 1931, बी 7 सितंबर 1931, सी 9 दिसंबर 1931, डी 7 सितंबर 1932। उत्तर बी 7 सितंबर 1931। 22, पूना समझौते से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच है? ए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए, बी केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, सी दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, डी उपयुक्त सभी प्रावधान। उत्तर डी उपयुक्त सभी प्रावधान। 23, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1971। उत्तर सी 1954। पंचशील समझौता का मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की व्यवस्था कायम करना था। 24, ताशकंद समझौता के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। उत्तर ए लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। 25, शिमला समझौता भारत और किसके मध्य हुआ था? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी बर्मा, डी नेपाल। उत्तर बी पाकिस्तान। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने पूरी वीडियो देखी है तो बताइए, शिमला समझौता भारत और किसके मध्य हुआ था? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका PDF फाइल पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।